पीसीएस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है पीएम जनमन योजना। सबसे पहले जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी का उत्थान करना है। यह पहल उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करने और उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की क्षमता रखती है। चलिए अब जानते हैं पीएम जनमन योजना क्या है। पीएम जनमन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और पीवीटीजी समुदायों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। यह योजना 9 संबंधित मंत्रालयों द्वारा देखरेख किए जाने वाले 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो पीवीटीजी द्वारा बसे गांवों में मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इसमें पीएम आवास योजना के तहत सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी के साथ साथ स्थायी आजीविका के अवसर सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना में वन उपज के व्यापार के लिए वन धन विकास केंद्रों की स्थापना, 1 लाख घरों के लिए ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली और सौर स्ट्रीट लाइट भी शामिल है। इस योजना से पीवीटीजी के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण में वृद्धि होने की उम्मीद है। चलिए अब देखते हैं कार्यान्वयन में चुनौतियां। पीवीटीजी पर वर्तमान डेटा की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि पीवीटीजी के लिए अंतिम उपलब्ध जनगणना डेटा 2001 का है, जिसमें इन समुदायों से संबंधित कुल लगभग 27.6 लाख व्यक्ति शामिल थे। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आधारभूत सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया है, लेकिन पीवीटीजी आबादी का एक सटीक और वर्तमान डेटा सेट संकलित किया जाना बाकी है। 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुत जनसंख्या डेटा 2011 की जनगणना पर आधारित था और इसमें महाराष्ट्र, मणिपुर और राजस्थान में पीवीटीजी की जनसंख्या शामिल नहीं थी। वर्तमान डेटा की कमी पीवीटीजी समुदायों की जरूरतों और प्रगति के सटीक मूल्यांकन में बाधा डालती है। 2013 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा अनुशंसित पीवीटीजी समुदायों के लिए एक विशिष्ट जनगणना की अनुपस्थिति उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की स्थिति पर व्यापक जानकारी इकट्ठा करने की चुनौती को और बढ़ा देती है। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में पीवीटीजी की जरूरतों और क्षमताओं की जटिलता एवं विविधता, अनुकूलित एवं लचीले दृष्टिकोण तथा हस्तक्षेप की आवश्यकता, मुख्यधारा के समाज और राज्य में पीवीटीजी द्वारा सामना किए जाने वाले कलंक, भेदभाव और हितधारकों तथा जनता के बीच संवेदनशीलता और जागरूकता की आवश्यकता, केंद्र और राज्य सरकारों की मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ योजना का समन्वय एवं अभिसरण तथा संसाधनों और सेवाओं के प्रभावी कुशल वितरण और उपयोग की आवश्यकता। चलिए अब अंत में देखते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी कौन है। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया, जिसमें घटती या स्थिर आबादी, पूर्व कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग, आर्थिक पिछड़ेपन और कम साक्षरता वाले जनजातीय समुदायों को शामिल किया गया है। इन समूहों को जनजातीय समुदायों के बीच कम विकसित के रूप में पहचाना जाता है। 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। वे दूर दराज और दुर्गम इलाकों में रहते हैं और खराब बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सहायता के कारण चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी समुदाय फैले हुए हैं। ओडिशा में पीवीटीजी 15 की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 12, बिहार और झारखंड में 9, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 7, तमिलनाडु में 6 और केरल और गुजरात प्रत्येक में 5 है। बाकी समुदाय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में फैले हुए हैं। अंडमान में सभी 4 और निकोबार द्वीप समूह में एक जनजातीय समूह को पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को।
पीएम जनमन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। 2. यह योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और पीवीटीजी समुदायों के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।